रोड बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है। अभी भी नहीं बना रोड, अरे भर्ती होती आई कैसे दौड़े खाली दौड़ता ग्राउंड पे खराब हो जाता लगातार। भर्ती भी आएगी लेकिन भर्ती में कोई बेईमानी नहीं होगी, ईमानदार नहीं सर, बेईमानी नहीं। अरे सर टेट में परीक्षा फी पेपर वाला लीक हो जाए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नेताओं का अब अपने घर से बाहर निकलना शुरू हो गया है, या यूं कहें कि नेता अपने बिलों से बाहर निकलना अब शुरू कर चुके हैं। अब लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अब लोगों की चौखटों पर जाकर के मत्था टिकाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि माई बाप आप ही हो, वोट फिर से दे दीजिए, हमको फिर से जीतना है, हमको फिर से मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री विधायक बनना है। यह कहना अब शुरू हो गया। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है, जनता अब पागल नहीं है, जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की वीडियो है। केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य को घेर लिया गया और घेर करके लोगों ने जो सवाल जवाब किए हैं, लोगों ने जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की फजीयत कर दी, उनका वहां से जो है निकलना मुश्किल कर दिया, वो आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वीडियो जो है पुरानी वीडियो नहीं है, अभी हाल की ताजा वीडियो है। पत्रकार है रणविजय सिंह और उन्होंने ट्वीट किया है, और ये उन्होंने खबर जो है ट्वीट की 5:21 पर सुबह 13 दिसंबर को। और इसमें क्या लिखा है? यूपी के डिप्टी सीएम से जनता जवाब मांग रही है। डिप्टी सीएम को लोगों ने घेर लिया है। आप देखिए कैसे जो है वो सूर्य प्रताप सिंह ने वो ट्वीट करके लिखा है, वोट मांगने गए स्टूल मंत्री। स्टूल मंत्री मतलब आप समझ रहे, वो बीच में जो स्टूल के ऊपर बैठा दिया था, योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी नहीं दी थी, उसके लिए बोल रहे हैं। नजर चुराते, बगले झांकते, खिसियाते, मिमियाते, आधे गाड़ी के अंदर आधे बाहर। तो ऐसी हालत कर दी है, ऐसी हालत कर दी केशव प्रसाद मौर्य की कि इनको समझ में नहीं आ रहा। वीडियो आप देखिए, आवाज थोड़ी सी जो है वो कमजोर है, क्योंकि लोगों ने अपने मोबाइल से इस वीडियो को कैद किया है, अपने मोबाइल से इस वीडियो को शूट किया है, इसलिए आवाज उतनी साफ नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। हुआ ये, आपको थोड़ा सा बता देते, उसके बाद में वीडियो को दिखाएंगे ताकि आप समझने में आपको आसानी रहे। 2 मिनट की वीडियो, आप इत्मीनान से फिर इसको देखिएगा। हुआ यह कि केशव प्रसाद मौर्य को लोगों ने घेर लिया और सवाल करना शुरू किया कि बिजली नहीं आती है। अब उसके बाद में जो केशव प्रसाद मौर्य के जो वहां पर चाटुकार थे, उन्होंने कहा नहीं साहब, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने उल्टा काउंटर में सवाल किया कि कहते तो है 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन यहां पर तो आ रही है 4 घंटा 8 घंटा बिजली आ रही है। लोगों ने वहीं की वहीं पोल खोल दी। अब केशव प्रसाद मौर्य ने वहां पर जो है बिजली विभाग को देख रहे विधायकों, जो बिजली विभाग को देखने वाले जो सचिव वगैरह थे, उनको बुलाया। उनको बुला करके जो बात कही, उस बात पर जो है वो मिट्टी डालते, इससे पहले फिर पीछे से एक और आवाज आ गई, साहब सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कों का इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह से है वो आपको आगे बताएंगे। अब उस बात पर मिट्टी डालते फिर एक और आवाज आ गई कि साहब नौकरी कब देंगे। ऐसे ही जो है वो हिलाते रहेंगे या नौकरी भी कोई देंगे। यानी एक के बाद एक जो है वो ऐसे लोगों ने सवाल दागे कि उप मुख्यमंत्री के पास में जवाब नहीं था, और बगले झांकते हुए, खिसियाते मिमियाते हुए जो है वो रह गए। देखिए आप। अभी भी नहीं है बिजली। आजकल 1-2 दिन पहले बात हो, हाँ ठीक आती है। नहीं गलत बोल रहे हैं। बिजली ठीक है सर, बिजली ठीक है सर, आज ही गड़बड़। 12 घंटा बिजली रहती है, 12 घंटा बिजली सही। रोड बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है। अभी भी नहीं बना रोड, की तारें पूरी बहरिया बदला आपका रूट का नाम यहाँ से, बहरिया का रूट का नाम 6 महीने की रोड में रोड 10 किलोमीटर चारों तरफ की अच्छी कर दी। ठीक है, रोडवा आपको पहले ध्यान दिया स्कूल से पहले रोड का ध्यान दे के, बिजली के ध्यान पड़ा ना पड़ा, लेकिन रोड के ध्यान पड़ जाए। स्कूल से पहले भर्तिया का ध्यान दे दिया था। बुलाया मैंने
वहाँ बिजली जो रोटेशन है उसका नहीं सफाई है, ऐसी शिकायत है, ठीक है। और ये जो सड़क बनाया सर, मैं अभी कहा हूँ सर, सड़क की समस्या है, बिजली 4 साल के अंदर खराब हुई है, उसको बहुत कार्रवाई करना, ठीक है। भर्ती वर्ती आई कि दौड़ता ग्राउंड पे देखिए अभी। बोला अरे भर्ती वर्ती आई कि ऐसे दौड़े खाली भी आएगी दौड़ता दे ग्राउंड पे खड़ा हो जाता लगातार। भर्ती भी आएगी, लेकिन भर्ती में कोई बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी। सर, बेईमानी नहीं करेंगे। अरे सर, टेट में परीक्षा फी पेपर लीक हो जाएगी। खजाना खाली हुआ, वो भरने का काम किया जा रहा है, जिससे आप रोजगार दिया जाए। सर, रोड पे ध्यान दे। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों को लेकर तो क्या ही कहें, सड़कों की ऐसी हालत हो गई है। अभी हमने आपको पहले एक वीडियो दिखाई थी जहां पर बीजेपी के एक विधायक वो सड़कों का जो है उद्घाटन करने के लिए गई थी। नारियल से सड़क का उद्घाटन करना था, नारियल तोड़ करके, नारियल नहीं टूटा, सड़क टूट गई। पूरे दुनिया भर के इतिहास को अगर हम देखें तो ऐसी सड़क कभी नहीं बनी होगी, कभी ऐसी सड़क नहीं बनी होगी जहां पर जो है नारियल नहीं टूटे और सड़क टूट जाए। पूरी दुनिया का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। लेकिन ये भाजपा का विकास है, भाजपा का डबल इंजन का विकास है, ऐसा विकास है। और इसलिए सड़कें ऐसी हो रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोग तो आप कह रहे हैं, ये देखिए दैनिक भास्कर के कार्टून है, ऐसे नए नए कार्टून बन रहे हैं कि रुकिए, पार्टी के निर्देश है, अब सड़क का उद्घाटन टमाटर फोड़ करके किया जाएगा। तो लोग कह रहे हैं टमाटर फोड़ करके अब सड़क का उद्घाटन करो, नींबू निचोड़ करके उद्घाटन करो, लेकिन नारियल मत फोड़ो। नारियल फोड़ोगे सड़क फूट जाएगी, नारियल नहीं फूटेगा। हमारी फिर किस्मत ऐसी फूटेगी कि लोग जो है जान जाएंगे। देखिए, एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, कैसी जो है वो गंदगी मचाई हुई है, किस तरह से दुर्गति की हुई है। आप सोच करके देखिए, डबल इंजन की जो बात की जाती है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की कमी नहीं रहेगी। आप एक बात बताइए, मैं एक ये पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूं, ये एक नजरिया आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि फर्ज कीजिए मैं थोड़ी देर के लिए कि मैं बीजेपी का कोई समर्थक हूं, बीजेपी को वोट देने वाला एक आम नागरिक हूं। मान लीजिए इस बात को। आप ये बताइए, मैंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने आसपास के लोगों का वोट, वो सब कुछ जो है वो योगी आदित्यनाथ को दे दिया। मैंने अपना वोट नरेंद्र मोदी जी को दे दिया, सबका वोट नरेंद्र मोदी जी को दिलवाया। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? ना मेरे इलाके की सड़कें ठीक हुई, ना मेरे घर पर बिजली बराबर आ रही है, ना मेरे घर की माताएं बहनें वो सुरक्षित हैं। उनका लगातार जो है मुझे डर रहता है। आए दिन अखबारों में खबर पढ़ता हूं, आए दिन मैं देखता हूं कि हाथरस के अंदर पुलिस के डीजीपी कह देते हैं कि रेप तो हुआ नहीं, उसके बाद में कोर्ट से फटकार लगती है। तो ऐसी खबरें पढ़ करके मैं एक आम नागरिक हूं उत्तर प्रदेश का, और मैंने भाजपा को वोट किया है। लेकिन क्या, मुझे तो डर लगता है। मुझे सड़क पर चलते हुए, मेरी बहन बेटियों को सड़क पर चलते हुए डर लगता है। आप सोच करके देखिए इस बात को। एक उत्तर प्रदेश का जो वोटर, बीजेपी का वोटर है, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके मन के अंदर दर्द है, टीस है कि हां, मैंने कैसी सरकार को वोट दे दिया। केवल मंदिर मस्जिद ये बात होती है। ये ही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो मथुरा की बात कर रहे थे। मैंने जब वोट दिया इनको, मैं बीजेपी का समर्थक मान लीजिए, जब मैंने वोट दिया इनको तो मैंने ये नहीं दिया था कि आप मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। आप ये बताइए कि ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जो बात कर रहे थे लुंगी वाले, जालीदार टोपी वाले, वो गुंडे थे। तो आपने 5 साल में किया क्या साहब? आप अपना रिकॉर्ड बताइए। सड़क आपके यहां नहीं बनी है, आपके यहां पर बिजली नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह, सड़क की बात, बिजली की बात से मैं एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, अखिलेश हो, राहुल हो, ये योगी, मोदी, ये केशव प्रसाद मौर्य, कोई भी हो, जनता जिस दिन जाग जाएगी, जनता जिस दिन समझ जाएगी, और जनता जिस दिन इन नेताओं की नाक में नकेल डालने का काम करेगी, उस दिन आप मान करके चलिए कि नेताओं का जो है वो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पहले ये लोग काम करवाएंगे, उसके बाद में घर से बाहर निकलेंगे। सोच करके देखिए, आप मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे देते हैं, आप 500 रुपए में बिक करके वोट दे देते हैं। लेकिन आप जहां पर 500 रुपए में या मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे रहे हैं, एक टूटी हुई सड़क, एक खराब सड़क, 5 साल के अंदर आपने आज जिसको वोट दिया वो 5 साल तक रहेगा। 5 साल के अंदर आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी जो लाखों रुपए की कीमत है वो खत्म हो जाती है।
अगर अच्छी रोड रहेगी, अच्छी सड़क रहेगी, तो 5 साल की आपकी जो गाड़ी वहां पर वो 15 साल तक चल सकती है, 10 साल तक चल सकती है। लेकिन अगर आपकी रोड खराब है, खस्ता है, पानी भरा रहता है शहरों में, मैं देखता हूं बहुत सारे शहरों में जो है वो शहर में पूरे शहर में जो है वो सड़क के ऊपर 2-2, 3-3 फीट पानी भरा रहता है। उसी पानी के अंदर गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। वो गाड़ियां जंग लग करके साल, 2 साल, 3 साल में खत्म हो जाती हैं। तो सोच करके देखिए, आपने 500 रुपए में वोट दे दिया और आपको क्या मिला? आपकी 50,000 रुपए की कम से कम मैं मोटरसाइकिल मान रहा हूं। वैसे मोटरसाइकिल की भी कीमत आज के दिन में 80,000, 1 लाख रुपए कम से कम जो सामान्य मोटरसाइकिल है उसकी कीमत है। गाड़ी की कीमत 4 लाख से 5 लाख कम से कम जो कीमत है, आपकी वो गाड़ी, आपकी वो मोटरसाइकिल खत्म हो जा रही है। और आप किस में उलझे रहे? आप मंदिर में, मस्जिद में। रोकिए अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने जनप्रतिनिधियों को और कहिए कि आपने ये सड़क क्यों नहीं बनाई। और केवल ना वोट मांगने के टाइम पर, बल्कि बीच में भी जाम लगाइए उस सड़क के ऊपर, रोक दिए उस सड़क को और बुलाइए उनको वहां पर और कहिए कि हां, हम 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर ये सड़क नहीं बनी तो दोबारा से फिर से जाम करें। जनता जिस दिन इस खेल को समझ गई कि ताकत आपके हाथ में, रिमोट आपके हाथ में है, ये बटन आपकी उंगली से दबना है और आपकी इस उंगली से काम होना है, ये उंगली खड़ी कीजिए, सवाल करिए। ये नेता अपने आप में जो है वो ऐसे ही बाज नहीं आने वाले, बहुत मोटी चमड़ी के होता है नेता। और हर पार्टी के अंदर, हर नेता के अंदर तानाशाही होती है। जब वो ऐसे ही प्रचंड बहुमत की सरकार पा जाता है और जब उसको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि हां, मुसलमानों को गाली दो, एक हिंदू खुश हो जाएगा, हिंदू मेजोरिटी में है, हिंदुओं की वोट आपको मिल जाएगी, 5 साल तक फिर से आपकी सरकार आ जाएगी। जब इतना सस्ता फॉर्मूला आप उनके हाथ में दे देंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। आपके हाथ में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, फिर केवल वही बचेगा। इसलिए समझदार बनिए, जागरूक बनिए, नेताओं से घेर करके सवाल करिए। और आज वक्त आ गया है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये नेता आपकी चौखट पर आएंगे और इसी तरह से इनसे हिसाब मांगिए। 5 साल तक हमने आपकी प्रचंड बहुमत की सरकारें बनवाई, क्या दिया आपने? इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जो है वो समझ सके, जागरूक हो सके और नेताओं के ऊपर जो है नकेल कर सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।